हेलो एवरीवन। अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक करते रहिए, शेयर करते रहिए और साथ ही साथ हमारा ऐप लॉन्च हो चुका है फ्री वर्कशीट्स के लिए, तो उसे अभी के अभी डाउनलोड कर लीजिए और मेरे यूट्यूब इंस्टा को फॉलो कीजिए। अब आप वीडियो को कंटिन्यू कर सकते। तो आज बात करते हैं चैप्टर नंबर 9 हिस्ट्री का, पॉलिटिकल रूलर्स ऑफ 18th सेंचुरी। तो जनरली हम ये चैप्टर में बात करने वाले हैं कि 1701 से 1799 के बिटवीन में इंडिया में कौन से रूलर्स आए और चले गए। तो ये हैं आपके 2 पेजेस बुक के चैप्टर्स के। लेट्स बिगिन विद द फर्स्ट पैराग्राफ। सो एज यू कैन सी द पिक्चर हियर, ये औरंगजेब है। 18th सेंचुरी में इंडिया की शुरुआत, इंडिया में अगर कोई रूलर था तो वो था औरंगजेब। 1707 में इंडिया को डिवाइड कर दिया गया था बहुत सारे छोटे स्टेट्स में। आइए 1707 के बाद क्या हुआ उसके बारे में थोड़ी सी बात करते हैं। दोस्तों, ये जो पहली फोटोग्राफ है आप देख रहे हैं, ये औरंगजेब है। जब ये बूढ़ा हो गया, उसकी डेथ हो गई, तो हुआ क्या, सुल्तान बहादुर शाह ये मुगल के थ्रोन पे आए, राजपूत और मराठा किंगडम के साथ हाथ मिलाया, शांति फरमाई और धीरे धीरे इन्होंने अपना साम्राज्य जमा दिया इंडिया के अंदर। उस टाइम की मैं अगर बात करूं, जब गुरु गोविंद सिंह जी मर गए, सिख सरदार बंदा बहादुर उसने मुगल एम्पायर के ऊपर अटैक किया। आप देख रहे हैं ये फोटोग्राफ, ये दोनों हैं। ये जो पहले गुरु गोविंद सिंह है, ये जो है सिख सरदार बंदा बहादुर। अब ये थोड़ी सी शुरुआत है दोस्तों। आगे जो हमने फोटो देखी थी बहादुर शाह, उसकी डेथ के बाद अगर कोई मुगल का एम्पायर था वो था जहांगीर शाह। 1712 में ये मुगल के तख्त के ऊपर बैठा। एंड उसके बाद अगर मैं बात करूं, एक साल के बाद 1730 AD में ही वॉज ओवरथ्रोन बाय फारूक सियार। फारूक सियार उसकी गद्दी ले ली और ये राज कर रहा था एज अ मुगल एम्पायर। सेम टाइम पे 2 भाई थे जिसका नाम था सैयद ब्रदर्स। ये दोनों भाई डोमिनेट करते थे पूरे के पूरे एम्पायर में। इन्होंने रिमूव करवाया फारूक सियार को फ्रॉम द थ्रोन और एक नया राजा आया, मोहम्मद शाह द किंग। देखा 2 भाइयों ने कैसे मिलकर हटवा दिया। किसे हटवा दिया? फारूक सियार को, और लाके खड़ा कर दिया मोहम्मद शाह द किंग को। उसने बहुत लंबे समय तक मुगल एम्पायर बन के राज किया इंडिया के ऊपर। उसके बाद में बात करना चाहूँगा नादिर शाह, ईरान से आया हुआ यह बंदा 1739 में मोहम्मद शाह को हटाकर इंडिया पे राज करता है। इसने मुगल एम्पायर को बहुत आगे लिया। उसके बाद में बात करना चाहूँगा शाह आलम II। ये 1759 को मुगल साम्राज्य की गद्दी पर बैठे और पूरा मुगल साम्राज्य संभाल रहे थे। धीरे धीरे ब्रिटिशर्स आए और ब्रिटिशर्स ने इनको हरा दिया। कहाँ हरा दिया? इन द बैटल ऑफ बक्सर। इनको प्रिजनर, कैदी बना के रख दिया गया और इस तरीके से थोड़ा मुगल एम्पायर खत्म हो गया। आइए आगे बात करते हैं। आपकी बुक में ये एक इंडिया का मैप है 18th सेंचुरी का। ध्यान से इसको पढ़ना ज़रूरी है बिकॉज इसमें से मैप वाले क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आ सकते हैं। इट डिपेंड्स अपॉन द स्कूल। बट मैं आगे लेना चाहूँगा। अब बंगाल के अंदर, इंडिया में जो बंगाल था उसकी हालत ज़रा मैं देखूँ। ये दोनों नाम याद रखो, मुर्शिद कुली खान एंड अली वारदी खान। ये दोनों ने एक नया अपना इंडिपेंडेंट बंगाल नाम का स्टेट ही स्थापित कर दिया था और इनके ऊपर ये 2 भाई राज कर रहे थे। 1757 की ऐसी बात है, सिराज उद्दौला, आपको नाम सुना होगा शायद, सिराज उद्दौला ये रहा। ये बना था बंगाल का नवाब। फिर इसको लड़नी पड़ी थी बैटल ऑफ प्लासी। बैटल ऑफ प्लासी का युद्ध लड़ना पड़ा था अंग्रेजों के साथ। ईस्ट इंडिया कंपनी ने इसलिए लड़ाई करी क्योंकि सिराज उद्दौला ने इन ब्रिटिशर्स का बंगलो, एक बड़ा सा पैलेस तोड़ दिया था, एक मेंशन तोड़ दिया था। इसलिए 1757 में एक लड़ाई हुई और इसके अंदर ब्रिटिशर्स जीत गए। उन्होंने 24 परगनास, मतलब इतने सारे एरिया को कैप्चर कर लिया और नवाब ऑफ बंगाल भी हाथ से चला गया। लेकिन ये जो बैटल ऑफ प्लासी हुआ, उन्होंने मीर जाफर को दे दिया कि भाई तू संभाल, रेवेन्यू हम कमाएंगे, तेरे को खाली संभालना है बंगाल को। इसके बाद मीर कासिम ने क्या किया, एक बार गद्दी पे बैठने के बाद उसको लगा कि ये अंग्रेज उसको आगे बढ़ने देंगे नहीं, तो उसने अंग्रेजों के सामने बैटल ऑफ बक्सर लड़ा। बक्सर के अंदर ये जो लड़ाई हुई थी,
उसे बैटल ऑफ बक्सर कहते हैं ब्रिटिशर्स के सामने। तब उसने नवाब ऑफ अवध और मुगल एम्पायर की मदद ली थी, तो भी कुछ नहीं हुआ, ये तीनों की तीनों हार गए। और ऐसे ही जो बंगाल का रूल खत्म हो गया, बंगाल के अंदर इन कोई भी नवाब नहीं थे, अब जो थे वो थे ब्रिटिशर्स। और बंगाल को जीतने के बाद इनके हाथ में पावर आ गया था इंडिया में बिजनेस करने का, रूल करने का, जैसे बोले ना एडमिनिस्ट्रेशन रूल। सो ईस्ट इंडिया कंपनी की शुरुआत एकदम स्ट्रांग अब हो रही है। इसके बाद मैं बात करना चाहूँगा राजपूत स्टेट्स, थोड़ी राजपूतों के बारे में बात कर लेते। मुगल एम्पायर जैसे ही खत्म हो गया, जयपुर, ये आप देख सकते ही, इट वॉज द मोस्ट पावरफुल स्टेट ऑफ राजस्थान एट द टाइम। राजा सवाई सिंह ये एकदम एफिशिएंट, होशियार, बुद्धिमान, जिसको साइंस के लवर थे, रिफॉर्मर थे, जूरिस्ट थे, वो हर एक चीज़ों का फैसला लेते थे। उन्होंने, आपको बताऊँ, ये जो सिटी ऑफ जयपुर है उन्होंने ही बनाया था। इसके अलावा ये एक एस्ट्रोनॉमर थे, ग्रेट एस्ट्रोनॉमर, इसलिए उन्होंने ये 3 चीज़ें बनाई, जैसे हम बोलते हैं जंतर मंतर, दिल्ली, जयपुर, उज्जैन एंड मथुरा में। दोस्तों शायद आप लोगों ने विजिट किया हो, अगर नहीं किया हो तो फ्यूचर में डेफिनेटली यू शुड विजिट दिस प्लेसेस। मैं आगे बात करना चाहूँगा राजपूत स्टेट्स, ये चारों के 4 स्टेट्स, बीकानेर, कोटा, मेवाड़ एंड बूंदी। ये चारों स्टेट्स राजपूत राजाओं के मोस्ट इम्पॉर्टेंट थे राजस्थान के अंदर दोस्तों। तो ये थोड़ी सी बात मैंने करी आपको राजपूत के बारे में। अब मैं बात कर रहा हूँ सिख एम्पायर के बारे में। ये जो आप फोटो देख रहे हैं ये है गुरु नानक जी की, जिन्होंने 15th सेंचुरी में सिख समुदाय मतलब सिखिज्म की शुरुआत करी। एक नया समुदाय, नया धर्म। सिखिज्म इज एसोसिएटेड विद द गुरु ट्रेडिशन। लोग गुरु की पूजा करते हैं, किसी भगवान की नहीं। इन विच उनके जो 10 गुरुज है, ये इसमें से जो 10वें लास्ट गुरु थे गुरु गोविंद सिंह, इन्होंने सबको, सब सिख को यूनाइट किया कि हम लड़ेंगे नहीं, हम एक बन के रहेंगे और दूसरों को हराएंगे। गुरु गोविंद के बाद बंदा बहादुर, आप ये देख रहे, उसने पूरे सिख कम्युनिटी की कमान अपने हाथ में संभाली और मुगल एम्पायर के सामने लड़ने चल पड़ा। और इसके बाद मैं बात करूं, जो सिख पूरा समुदाय था वो 12 ग्रुप्स में डिवाइड था। उसमें से ये जो मेन था रंजीत सिंह, एक पावरफुल लीडर था उनके क्लैन का। धीरे धीरे ये सिख एम्पायर इन्होंने खुद बनाया, आप देख सकते हैं। इन्होंने लाहौर, अमृतसर, कश्मीर, पेशावर, मुल्तान, कहाँ कहाँ की मैं बात ना करूँ, उन्होंने रिवॉल्ट किया, इन्वेड किया और सभी जगह को जीत लिया। उनकी आर्मी में कुछ यूरोपियन सोल्जर्स भी थे, उन्होंने अपनी आर्मी उस जमाने में खुद बनाई थी सिखों ने, आप देख सकते हैं। यहाँ पर मैं आपको एक बात बताना चाहूँगा, लाहौर में यानी कि आज की तारीख में जो पाकिस्तान है, वहाँ पर इन्होंने अपनी कैनन मतलब तोप बनाने की फैक्ट्री भी शुरू की थी। किसने? सिख एम्पायर ने। फिर धीरे 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 जो लास्ट सिख बंदा बहादुर की जब डेथ हो गई तो ब्रिटिशर्स ने भी सिख एम्पायर 1849 में पूरा कैप्चर कर लिया, आप देख सकते हैं। मराठा एम्पायर, सो जो भी मराठी लोग हैं प्लीज कमेंट कीजिए कमेंट सेक्शन में। छत्रपति शिवाजी, जय शिवाजी महाराज, ये ग्रेट रूलर रहे हैं 17th सेंचुरी के। क्यों? क्योंकि इन्होंने इंडिपेंडेंट स्टेट बनाया। सुल्तान ऑफ बीजापुर, द मुगल एम्पर औरंगजेब एंड द पोर्टुगीज को हरा के इन सबको परेशान किया दोस्तों। आप देख सकते हैं अंडर द लीडरशिप ऑफ छत्रपति शिवाजी, मराठा ने गुरिल्ला वॉरफेयर लड़ाई लड़ी थी, मतलब चारों तरफ से घेर लेने का अपने दुश्मन को, फिर अटैक कर। तो ये गुरिल्ला वॉरफेयर से ये जीते थे। उन्होंने एक नया एफिशिएंट, सिस्टमैटिक एंड डेमोक्रेटिक रिजाइम, एक नया इंडिपेंडेंट स्टेट खड़ा कर दिया था मराठा एम्पायर। उसके साथ साथ शिवाजी के कुछ नोबल कैरेक्टर्स की मैं बात करूं, शिवाजी के नोबल कैरेक्टर की वजह से उन्होंने जेनरस पॉलिसीज मतलब अच्छी पॉलिसी बनाई, एकदम क्रूअल नहीं। जब छत्रपति शिवाजी नहीं रहे तो उनके जो ग्रैंडसन है साहू जी, ये जो फोटोग्राफ है साहू जी की है, उनके पोते की। इनको एक्चुअली में औरंगजेब ने कैद करके रखा था, छत्रपति जी के पोते को। बट आफ्टर 1707 AD जब साहू जी रिलीज हो गए उसकी चंगुल से, इन इनहेरिटेंस कॉन्फ्लिक्ट हो गया, अंदर ही अंदर लड़ाई शुरू हो गई। किसके बीच में? ये साहू जी और उनकी एक आंट थी ताराबाई, ये लोग लड़ने लगे आपस में। इसके बाद एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पर्सन आया, पेशवा बालाजी विश्वनाथ। इन्होंने इन दोनों को बोला कि भाई लड़ो मत, हम सब एक रहेंगे तो ही जीतेंगे। और धीरे धीरे ये चतुर आदमी बालाजी विश्वनाथ ने इनको समझा के साहू जी के बाद एक नई प्रैक्टिस लेकर आए कि जो पावरफुल होगा उसके ऊपर पे
ये पगड़ी पहनाई जाएगी। ये पगड़ी को बोलते हैं पेशवा, मतलब कि मराठा एम्पायर का मेन योद्धा बाजीराव। साहू को हेल्प करी थी बालाजी विश्वनाथ ने जीतने के लिए। पेशवा प्रैक्टिस शुरू हो गई थी मराठा किंगडम। उसके बाद ये फोटोग्राफ देखिए, बालाजी विश्वनाथ, ये एक सीरियल का कैरेक्टर है और ये ओरिजिनल एक किसी की ड्राइंग की फोटो है। तो ये प्रथम मतलब फर्स्ट पेशवा है बालाजी विश्वनाथ। आई थिंक आपका एग्जाम में फिल इन द ब्लैंक, ट्रू फॉल्स या तो फिर मैच द फॉलोइंग, कहीं पे भी वन वर्ड में पूछ सकते हैं ये लोग। इन्होंने डेवलप किया था मराठा किंगडम एंड सारे पावर इनके हाथ में आ गए थे बालाजी विश्वनाथ के हाथ में। मैं बात कर रहा हूँ 1720 AD की। जब वो मर गए, उनका जो सन था बालाजी राव वन, ये बन गए नए पेशवा। किसके? मराठा एम्पायर के। एक स्किल वॉरियर था, पॉलिटिशियन भी था। उसने मुगल आर्मी को मराठा में मर्ज करवाया, हाथ मिलाया और मराठा एम्पायर को और बढ़ाया। उन्होंने मालवा, गुजरात, बुंदेलखंड और तीनों जगहों पे अपना हक जमाया, कैप्चरिंग किया। उन्होंने निज़ाम ऑफ हैदराबाद को भी डिफीट किया था। फिर धीरे धीरे उन्होंने महाराष्ट्र को, पूरा मराठा एम्पायर क्रिएट कर दिया। जब बालाजी राव वन की डेथ हो गई, उसके बाद कमान संभालने वाला कोई और था, तो वो था उसका बेटा बालाजी बाजीराव। 1740 की ये बात है। उसके बाद बंगाल से लेके मैसूर तक इन्होंने बहुत सारे विक्ट्रीज अचीव किए। दोस्तों, मराठा एम्पायर की बात हो चुकी है, हम लास्ट तक पहुंच चुके हैं। ये फोटोग्राफ है अहमद शाह अब्दाली। उसने इंडिया में हमला किया था 1761 में। तब तीसरा युद्ध हुआ था पानीपत की जमीन पे, जिसे बोलते हैं थर्ड बैटल ऑफ पानीपत। एक तरफ ये शाह अब्दाली और दूसरी तरफ मराठा एम्पायर, दोनों ने खूब लड़ाई लड़ी, इन विच मराठाज वर डिफीटेड। मराठा हार गए। ये हार की खबर सुन नहीं पाए बालाजी राव। बालाजी राव टेंस हो गए, क्या होगा, इतने चिंतित हो गए कि ट्रॉमा हो गया उन्हें और इनकी ट्रॉमा में डेथ हो गई। सो इसके कारण दोस्तों मराठा एम्पायर पूरा वीक हो गया और एज अ रिजल्ट लास्ट में ब्रिटिश ने इंडिया पे ऊपर राज करना शुरू कर दिया। तो किस तरीके से ब्रिटिश के अलावा बाकी सब एम्पायर धीरे धीरे खत्म हो गए और ब्रिटिश बच गया था। तो ये था आज का हमारा चैप्टर, पॉलिटिकल रूलर्स ऑफ 18th सेंचुरी। सो वीडियो हो गई खत्म। अब आपका काम है लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना और एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लीजिए और ऐसे वीडियोस को देखते रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय, टेक केयर।